स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। अगर आपने अभी तक बुद्धि से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो बुद्धि के टॉपिक से हमेशा पूछे जाते हैं उन सभी को कम समय में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किस ने प्रारंभ किया? तो पहले टर्मन ने या बिने ने या गिलफोर्ड ने या स्टैनफोर्ड ने? तो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन जो सबसे पहले किया था वो किया था बिने ने। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये तो मापन किया था उन्होंने बुद्धि का। और यहाँ पे आपका शब्द अगर पहली बार जिसने इस्तेमाल किया था, अगर प्रश्न आए तो आप बताइएगा गाल्टन ने। तो आपका प्रश्न बनेगा कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपका आंसर होगा गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसमें महत्वहीन समझा गया है? बुद्धि लब्धि में, सेकेंड विचलन बुद्धि में, थर्ड कुशलता सूचकांक में या मानव प्राप्तांक में? तो आपका जो मानसिक आयु को महत्वहीन समझा गया है वह है सेकेंड ऑप्शन आपका विचलन बुद्धि में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड हो जाएगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि आपका एक कारक सिद्धांत जो है वो बिने ने दिया है और आपका द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने दिया है और आपका त्रियामी सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड ने दिया है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, जिसमें उन्होंने हमें दो कारक बताए हैं, एक जी कारक और एक्स कारक, जो सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक पर बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्धि का स्रोत है आनुवांशिक होता है कि अधिगम का परिणाम होता है या स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया होती है? तो बुद्धि का जो स्रोत होता है वो हमारा आनुवांशिक पे भी डिपेंड करता है, अधिगम का परिणाम भी वो होता है और अपने आप और वातावरण के बीच अंतःक्रिया भी होता है। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है एक कारक सिद्धांत, दूसरा द्विकारक सिद्धांत, या 3 बहुकारक सिद्धांत, या 4 त्रियामी सिद्धांत। तो आपको अभी ऊपर बताया कि एक कारक सिद्धांत हमारा बिने ने दिया था और द्विकारक सिद्धांत हमारा स्पीयरमैन ने दिया था, जिन्होंने जी और एस कारक पे आधारित दिया था। जो जी हमारा सामान्य कारक हो जाता है और एक्स हमारा जो स्पेशल कारक होता है यानी कि विशिष्ट कारक हो जाता है। और यहाँ पे हमारा चौथा है त्रियामी सिद्धांत। तो त्रियामी सिद्धांत हमारा गिलफोर्ड ने दिया था। तो हमारा बच्चा कौन सा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 बहुकारक सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि यानी कि आपका बोला गया यहाँ पे कि आपका मानसिक आयु बटे आपका वास्तविक आयु के जनक कौन है? तो हमें पता है कि जो हमारे मानसिक आयु और बटे वास्तविक आयु जो सबसे पहले दिया था उन्होंने दिया था विलियम स्टर्न ने। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा है बुद्धि लब्धि, ना कि बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा है। अगर आपसे बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछेंगे तो आपका आंसर जिन्होंने यहाँ पे सूत्र में गुणे 100 किया था वो थे टर्मन हमारे। और यहाँ पे बुद्धि लब्धि पूछा है तो हमारी मानसिक आयु या मेंटल एज अपॉन वास्तविक एज हमारी दिया था उन्होंने विलियम स्टर्न ने। तो ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि लब्धि सूत्र। देखिए यहाँ पे पूछा गया, तो बुद्धि लब्धि सूत्र आपका मेंटल एज अपॉन वास्तविक एज गुणे 100, ये हमारा टर्मन ने दिया था। तो आपका सही ऑप्शन जाएगा टर्मन, यानी उन्होंने मानसिक आयु, आपकी मानसिक आयु की एज और आपकी वास्तविक आयु की एज गुणे 100 जो बताया था वो हमारा जो सूत्र दिया वो टर्मन ने दिया था। तो आपका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था, गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया है? संक्रिया, मूल्यांकन, या फिर विषय वस्तु, या उत्पाद? तो गिलफोर्ड के अनुसार जो उन्होंने इन चारों में से आयाम नहीं बताया है वो आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक बालिका की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बालिका की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो यहाँ पे बच्चे का बुद्धि लब्धि निकालना है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु आपका, और उसके बाद आपको गुणे 100 करना है।
जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमें पता है मानसिक आयु हमें 10 दिया गया है, वास्तविक आयु हमें 8 दिया गया है और गुणे में हमें 100 लिखना है यहाँ सूत्र के लिए। तो जब 4 से काटा तो 4 दूनी 8 और ये 25 बार में चला गया और यहाँ पे 2 को काटा तो 5 बार में गया, तो 25 पंजे हमारा 125 होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 125। ये था हमारा, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे वैल्यू चेंज करके हर बार आपसे बुद्धि लब्धि पूछ लेते। तो याद रखिएगा, ऊपर मानसिक आयु रखते हैं और नीचे वास्तविक आयु और उसको 100 से गुणा करके इसको वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। एक बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो आपको किस श्रेणी में रखेंगे? तो आप देखते हैं कि किसी की जो मानसिक आयु थी 6 से 8 हो गई और उसकी वास्तविक आयु 10 थी और गुणे हमें 100 करनी है, तो ये हो गई हमारी 80 वैल्यू। तो हमें पता है कि हमारी जो सामान्य होते बच्चों की बुद्धि होती है वो हमारी 90 से 120 होती है और हमारी वैल्यू यहाँ क्या आ रही है? 70 से 80 के बीच। तो 70 से 80 के बीच के लिए क्या उसे जड़ बुद्धि कहेंगे या मूर्ख कहेंगे या मंद बुद्धि कहेंगे या मूढ़ बुद्धि कहेंगे? तो यहाँ पे 70 से 80 के बीच में जिसकी भी हमारी मानसिक आयु की वैल्यू आती है वो आती है मंद बुद्धि के बीच। तो आपका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। याद रखिएगा 70 से 80 के लिए आपको मंद बुद्धि लगाना है। अगर 90 से 120 पूछा जाएगा तो आपको सामान्य बच्चे, और अगर आपको 140 के प्लस पूछा जाएगा तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है 14 से 16 वर्ष के बीच, 10 से 14 वर्ष के बीच और 16 से 20 वर्ष के बीच या 16 से 18 वर्ष के बीच। तो बुद्धि का जो विकास पूर्ण हो जाता है वो हमारा किशोरावस्था में होता है और किशोरावस्था में पता है कि 12 से 18 होता है। यहाँ पे 12 से 18 में दो वैल्यू दिख रही है आपको, एक 16 से 18, एक 14 से 18। तो 16 से 18 तो ये बहुत दूर हो जाएगी क्योंकि हमारी 12 से 18 होती, इसलिए हम 12 के नज़दीक की वैल्यू इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे हमारा 14 से 16 वर्ष के बीच जो है हमारी किशोरावस्था के बीच की वैल्यू के आसपास है, इसलिए आप जो भी नज़दीक वैल्यू आएगी उसको लेते हुए चलिएगा, ना कि जो भी लास्ट में वैल्यू आए। तो आपका सही ऑप्शन इसमें क्या जाएगा? विकास पूर्ण होता है आपका 14 से 16 वर्ष के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। सामान्य जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक का मान होता है 0.25 या 0.40 या 0.50 या 0.90। तो समान जुड़वा बालकों में जो गुणांक होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 0.90। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जुड़वा बच्चों पे सबसे पहले प्रयोग किसने किया या किसने उसके बारे में बताया? तो आपके दो हो जाते हैं मनोवैज्ञानिक, एक थे हमारे न्यूमैन और एक हमारे हो जाते हैं फ्रीमैन। तो याद रखिएगा, एक होते हैं आपके फ्रीमैन और एक होते हैं न्यूमैन, जिन्होंने समान जुड़वा बालकों बच्चों के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है विषय के चयन में, कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से या पाठ्यक्रम के चयन में दृष्टि से या सभी दृष्टि से? तो बुद्धि परीक्षण की हमें विषय के चयन में भी आवश्यकता होती है, कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि में भी आवश्यकता होती है और पाठ्यक्रम के चयन में भी आवश्यकता होती। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो सभी के साथ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण या आर्मी बीटा परीक्षण या सैन्य समान वर्गीकरण या टर्मन परीक्षण? तो यहाँ पे पूछा गया अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। तो आपको बता दें कि पहला ऑप्शन जो है आर्मी अल्फा परीक्षण वो हमारा होता है लिटरेसी, यानी कि जो साक्षर होते हैं उनके लिए सिर्फ ये टेस्ट होता है। यहाँ पे पूछा अशाब्दिक, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड है आर्मी बीटा परीक्षण। तो ये हमारा लिटरेसी और इलिटरेसी, जो पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं और जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, जो अशाब्दिक लोग होते हैं उनके लिए भी और जो शाब्दिक लोग होते हैं उनके लिए, दोनों लोग के प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो अशाब्दिक के लिए जाएगा वो जाएगा आर्मी बीटा परीक्षण। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि शाब्दिक सामूहिक परीक्षण किसके लिए होता है, तो याद रखिएगा आर्मी अल्फा परीक्षण में सिर्फ लिटरेसी लोगों के लिए टेस्ट होता है और आर्मी बीटा परीक्षण में दोनों तरह के लोगों के लिए टेस्ट होता है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। जलोटा ने परीक्षण दिया रुचि परीक्षण,
सामूहिक बुद्धि परीक्षण या व्यक्तित्व परीक्षण या योग्यता परीक्षण। तो जलोटा ने जो परीक्षण दिया था वो दिया था सामूहिक बुद्धि परीक्षण पे। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये थी आपकी कुछ बुद्धि से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इनको एग्जाम से पहले जरूर एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।